Hello students, welcome to all of you in the Magnet Brain channel. I am शिप्रा तिवारी। तो आज आपको क्या पढ़ना है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। संडे का दिन है तो आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही होगी, पर आपको ये लेक्चर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। मुझे पता है कि ये थोड़ा आपके लिए बोरिंग और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, पर थोड़ा एक आध घंटे तो अपन पढ़ ही सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, इसको अपन शुरू करते हैं। आज आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो देखना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी कहानी सिखा दी थी। मैं एक आपको क्विक रिवीजन देती हूँ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। मैं आपको उसको स्लाइड से समझाती हूँ। अगर आप देखें कि टेस्टिस का डायग्राम देखें, ये आपको मैंने पढ़ाया था कि सपोज दैट दिस इज़ योर टेस्टिस। टेस्टिस इज़ एन ओवल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। टेस्टिस में कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप सेमिनिफेरस लोब्यूल्स कहते हैं। इन कंपार्टमेंट का नंबर 15 to 20 हो सकता है। इनके अंदर छोटे छोटे फाइन ट्यूब्स होते हैं जिनको आप टिब्यूल्स कहते हैं या सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। आई होप कि आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर पढ़िएगा आप। अब उसके बाद ये जो ट्यूब्स हैं ये एक जगह पर खुलते हैं। ये देखो सारे एक जगह पर कलेक्ट हो गए, और सारे एक जगह पे कलेक्ट होने के बाद यहाँ से करीब आपकी 10 से 12 पाइप्स निकलती हैं जिनको आप वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। कंपार्टमेंट, टिब्यूल्स, वासा इफ्रेंशिया। ये जो वासा इफ्रेंशिया होती हैं ये एक हाईली टिब्यूलर स्ट्रक्चर में खुलती हैं। ये जो हाईली टिब्यूलर स्ट्रक्चर में खुलती हैं और इस हाईली टिब्यूलर स्ट्रक्चर का नाम है एपिडिडाइमस। आई होप कि ये आपको याद होगा। एपिडिडाइमस जो होता है वो आपके स्पर्म को मैच्योरेशन जो है एफिशिएंसी देता है, मैच्योर करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट देता है, परफेक्ट न्यूट्रिशन देता है, ताकि जितने भी स्पर्म्स यहाँ पर आए हैं वो अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाएं। उसके बाद एपिडिडाइमस से आपके लिए एक पाइप निकलेगी जिसे आप कहते हैं वासा डिफरेंशिया। आई होप कि ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो उन डायग्राम्स को बार बार पढ़िए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आलस छोड़ दीजिए और इस डायग्राम को अच्छे से पढ़िए। अब हम लोग बात करते हैं, ये कहानी तो पूरी जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हो गई। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और वो हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाने वाली ग्लैंड्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि इनमें कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, जिनको ये लग रहा है कि बहुत टफ है, 2 बार, सिर्फ ओनली 2 बार आपको ये लेक्चर देखना है, और 2 बार के बाद आपको तीसरी बार आपको ऐसा लगेगा कि हम खुद मैडम को पढ़ा देंगे। तो सिर्फ 2 बार में आपको ये पूरी कहानी याद हो जाएगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। चलिए ग्लैंड्स देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स को दिखाने से पहले मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले के उसमें जाएंगे, पहले के ये देखिए, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ध्यान से समझिएगा, ये कहानी तो आपको समझ में आ गई। स्क्रॉटम सैक्स क्या होता है, आपको टेस्टिस क्या होता है, एपिडिडाइमस क्या होता है। अब ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर सब लोग ध्यान से देखेंगे, इधर उधर बातचीत करने में नहीं लगे रहेंगे। तो ये जो ब्लू कलर की पाइप आपको दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया को हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो। ये स्पर्म्स को लेकर बाहर आती है। अब ध्यान से सब लोग सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से। अब ये जो है ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो आपको बीच का सेंटर का एरिया दिख रहा है बेटा, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये चीज याद रखिएगा। अब ये जो देखिए आपकी क्या जा रही है, ये जा रही है वासा डिफरेंशिया, और ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए ये देखिए यहाँ पे रुकी कि नहीं रुकी। तो आपकी जो वासा डिफरेंशिया है वो आपके स्क्रोटल सैक से निकलकर एब्डोमेन में जा रही है। कहाँ जा रही है, एब्डोमेन में। एब्डोमेन मतलब आपका पेट जो है अभी नाश्ता वाश्ता करके भरा हुआ है, तो आपके पेट की ओर जा रही है, और आपके पेट के एरिया में है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए, ध्यान से देखिएगा, ये है वासा डिफरेंशिया, एब्डोमिनल कैविटी में जा रही है, और देखिए यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए आ रही है। ऊपर से होते हुए ध्यान से देखिएगा, ये ब्लू कलर की जो लाइनिंग है आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रही होगी। लेट मी ड्रॉ दिस फ्रॉम द येलो कलर, क्योंकि दोनों नीले नीले हो गए हैं तो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ पर आई कि नहीं आई, हाँ मैडम आ गई। तो हमको ये समझना है कि टेस्टिस से जो वासा डिफरेंशिया निकली वो पेट के एरिया में गई और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम गई। बिल्कुल डायग्राम में आपको देखना है, कुछ भी जो है इसमें आपको अक्ल नहीं लगानी है, बिल्कुल दिया हुआ है, बिल्कुल वही समझ रहे हैं अपन। तो ये देखिए अपन ने ऐसा किया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि जो आपको ब्लू ब्लू इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है,
हाँ दिख रहा है मैडम, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेमाइनल वेजाइकल। क्या कहते हैं? सेमाइनल वेजाइकल कहते हैं। सेमाइनल वेजाइकल स्ट्रक्चर देखो, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो सेमाइनल वेजाइकल है, देखो इससे एक ब्लू कलर की पाइप बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ मैडम, ब्लू कलर की पाइप तो बाहर आ ही रही है। ये जो ब्लू कलर की पाइप बाहर आ रही है जिसे हम कहते हैं सेमाइनल डक्ट, वो वासा डिफरेंशिया से जुड़ जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। ये जो है आपकी वासा डिफरेंशिया एब्डोमेन मतलब पेट में गई, यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ घूम गई, घूमकर जब वो नीचे की ओर आ रही है तो वो आपके सेमाइनल वेजाइकल की पाइप से जुड़ गई। भाई सेमाइनल वेजाइकल में क्या भरा है वो आपको बाद में बता रहे हैं, पर ये समझना है कि ये सेमाइनल वेजाइकल है और ऊपर से आपकी क्या आ रही है? ऊपर से आ रही है वासा डिफरेंशिया, और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गई। ठीक है, जुड़ना क्यों जरूरी है ये भी बताएंगे। ठीक, तो ये समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। अब आपको समझना, अब ये दोनों ग्लैंड जो है ये देखो यहां से खुल रही हैं और बीच में एक ग्लैंड पाई जा रही है जिसे आप कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर देखो ये जाके रेड कलर की हो गई और यहां जाकर ये आपके मेल यूरेथ्रा में खुल गई। ओके, तो अब आपको क्या समझना है वो आप मेरी बात ध्यान से समझिए। आपका जो वासा डिफरेंशिया है वो वासा डिफरेंशिया एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ घूम जाता है, यहां पर आकर रुक गया ये। उसके बाद ये जो सेमाइनल वेजाइकल है इसकी पाइप से आकर यहां पर जुड़ गया। ठीक है, ये देखिए ये वासा डिफरेंशिया आ रही है और ये है आपकी सेमाइनल वेजाइकल का पाइप। ठीक, ये दोनों आके आपस में जुड़ गई। उसके बाद दोनों जुड़कर ये देखिए, ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जब ये निकली तो ये देखिए यहाँ पर ये रेड कलर की पाइप में अपना पूरा सिक्रीशन भर दिया और इसके चारों तरफ पाया जा रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका मतलब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन यहीं पर भर देगी। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझाती हूँ। तो ये हो गया आपकी वासा डिफरेंशिया। सपोज दैट कि ये आपकी क्या है? वासा डिफरेंशिया। वीडी मतलब वासा डिफरेंशिया। आजकल शॉर्ट फॉर्म का ही जमाना है भाई, ये याद रखना। ठीक, तो वासा डिफरेंशिया हो गई और ये है आपकी सेमाइनल वेजाइकल। ये क्या है? आपकी सेमाइनल वेजाइकल। इसमें से क्या निकल रही है? आपकी सेमाइनल डक्ट। तो ये हो गई आपकी सेमाइनल वेजाइकल। आई होप कि वो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर उधर नहीं देखना है, डायग्राम की ओर देखना है। ठीक, और ये हो गई आपकी डक्ट, सेमाइनल डक्ट। डक्ट मतलब पाइप, ये आपको बहुत बार बता चुके हैं। अब ये जो सेमाइनल डक्ट है ये अल्टीमेटली किससे ज्वाइन हो जाएगी? ये सेमाइनल डक्ट अल्टीमेटली ज्वाइन हो जाएगी वासा डिफरेंशिया से। अब यहां से मैं एक रेड कलर की पाइप ड्रॉ कर रही हूं, तो अब आपको समझना है कि इसका भी सिक्रीशन इसी में आ रहा है और इसका भी सिक्रीशन इसी में आ रहा है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहीं पर बीच में पाई जाती है आपकी क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन यहीं पर देती है। पीजी मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ये देखिए, ये है आपकी सेमाइनल वेजाइकल, ये है आपकी सेमाइनल डक्ट, दो यहाँ पर आई। उसके बाद यहाँ से वासा डिफरेंशिया आ रही है, सेमाइनल डक्ट और वासा डिफरेंशिया दोनों जुड़ गई। ये अपना सिक्रीशन दे रही है, सेमाइनल डक्ट जो है अपना सिक्रीशन दे रही है और अपना वासा डिफरेंशिया क्या लेके आ रहा है? स्पर्म लेके आ रहा है। और बीच में उसी में क्या जुड़ गई? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन वहीं पर दे रही है। तो ये जो डक्ट अब रेड कलर की नीचे आ रही है बेटा, इस रेड कलर की डक्ट को पता है हम लोग क्या कहते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। नाम नहीं याद होगा तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट जैसे ये है ना, ये है आपकी इजैक्यूलेटरी डक्ट। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। So this is your ejaculatory duct. Ejaculatory duct is a combination of vasa differentia and the seminal duct with the prostate gland. तो prostate gland भी अपना secretion ejaculatory duct में भर देती है। तो अब आपको समझ में आया? फिर से समझिए, वासा डिफरेंशिया निकली, एब्डोमिनल कैविटी में गई, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए नीचे आ रही है। नीचे आ रही तो यहाँ से सेमाइनल डक्ट है। सेमाइनल डक्ट किससे जुड़ी हुई है? किससे निकल रही है? सेमाइनल वेजाइकल। वेजाइकल मतलब कटोरी, ठीक, बाउल। ठीक, तो बोल से निकल रही है, सेमाइनल डक्ट जुड़ गई यहाँ पर। अब जो कॉमन डक्ट निकलेगी उसको हम इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। उस इजैक्यूलेटरी डक्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड का भी कॉम्बिनेशन है, मतलब उसी इजैक्यूलेटरी डक्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन देगी। ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझना है। ओके, बिल्कुल अपनी आंखें इस बोर्ड पर गाड़ लीजिए और बिल्कुल ध्यान से देखिए कि मैं समझा क्या रही हूँ। ओके, तो
तो ये देखिए ये जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए घूमा, यहाँ से सेमाइनल डक्ट टाइप दोनों ज्वाइन हो गए, इनने बनाई इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो देखिए आपको रेड कलर की दिखाई दे रही होगी, ये जो रेड कलर का एरिया इट इज इजैकुलेटरी डक्ट। और देखिए बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड भी जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ब्राउन कलर का एप्रिकॉट जैसा दिख रहा है, तो इसे आप कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी अपना सिक्रीशन पूरा इजैकुलेटरी डक्ट में भर दिया और फिर वो जाकर यूरिथ्रा में खुल गई। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बड़े होशियार और इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप, आपको सब बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। ओके, तो ये पूरे कहानी में जो आपको समझाना तो मैंने समझाया आपको, आई होप कि समझ में आ गया होगा। बार बार इन वीडियोस को देखेंगे ना तो आपको पार्ट भी रट जाएगा, तो इसमें आपको याद क्या करना है, इजैकुलेटरी डक्ट। व्हाट इज द इजैकुलेटरी डक्ट? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वासा डिफरेंशिया एंड द सेमाइनल डक्ट। व्हाट इज सेमाइनल डक्ट? ये वो पाइप है जो सेमाइनल वेजाइकल से बाहर आती है। व्हाट इज द सेमाइनल वेजाइकल? ये देखो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पाया जाता है, ये इसमें क्या भरा होता है वो मैं अब आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है, ओके। गर्मी दिमाग पे तो नहीं चढ़ गई है, तो ध्यान से देखते रहिएगा इसको, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट थिंग जो अब आपको देखनी है वो ये डायग्राम समझा दिया मैंने, इसका डायग्राम समझाऊंगी मैं स्पर्म का, तो घबराना नहीं है कि ये स्लाइड क्यों छोड़ दी मैडम आपने। आधे लोगों को टेंशन यही है कि पढ़ा तो रही है तो जो ठीक है, छोड़ा क्या? तो छोड़ा इसलिए क्योंकि मे बी वो हो सकता है आपकी जरूरत का ना हो, और छोड़ा इसलिए क्योंकि हो सकता है मुझे बाद में पढ़ाना हो, ठीक है। सो ग्लैंड्स देखिए कि पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वी हैव 2 to 3 ग्लैंड्स जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये एसेसरी पार्ट है, मतलब एसेसरी का मतलब आपको स्टार्टिंग में समझाया था ना, ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, सबसे पहले होती है सेमाइनल वेजाइकल ग्लैंड, ठीक है। आपको याद आया सेमाइनल वेजाइकल ग्लैंड कौन सी होती है? सेमाइनल वेजाइकल ये एक पेयर होती है, और ये जो होती है ये कहाँ होती है? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। याद आया? ब्लू कलर का यूरिनरी ब्लैडर के पीछे बनाया हुआ है वो डायग्राम। याद नहीं आ रहा है तो खट से जो है आप देख सकते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो। इससे क्या निकलती, देखो ऊपर से, ईच स्पर्म डक्ट हैज द सेमाइनल वेजाइकल ऑफ इट्स साइड एंड सिक्रीटिंग अ फ्लूइड टू कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। कुल मिला के ये कहना ये चाहती है, ध्यान से समझो, कि वासा डिफरेंशिया से सेमाइनल डक्ट जुड़ी होती है, ये दोनों डक्ट आपस में जुड़कर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं। सेमाइनल वेजाइकल सेमाइनल फ्लूइड निकालता है जो कि अल्टीमेटली इजैकुलेटरी डक्ट में भर जाना है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये क्या है आपकी वासा डिफरेंशिया। देखो यही एक ही डायग्राम मुझसे बार बार बनवाते हो और फिर भी बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई, ठीक। तो ये हो गई आपकी वासा डिफरेंशिया और ये हो गई आपकी सेमाइनल डक्ट, ठीक है। सेमाइनल डक्ट कहाँ से आ रही है बच्चों? सेमाइनल डक्ट आ रही है आपकी सेमाइनल वेजाइकल से, ओके। सेमाइनल डक्ट कहाँ से आ रही है? सेमाइनल वेजाइकल से। ये देख लो, सेमाइनल वेजाइकल से। ये डायग्राम सब लोग बैठे बैठे ड्रॉ करते जाएंगे मेरे साथ, ओके। और ये कहाँ से आ रहा है? ये टेस्टिस से आ रही है वासा डिफरेंशिया, ओके। ये टेस्टिस से आ रही है, हाँ मैडम इतनी बात तो हमें समझ में आई। ये दोनों ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं बच्चों? ये बनाती हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाती हैं? इजैकुलेटरी डक्ट, ओके। अब वासा डिफरेंशिया में क्या भरे हुए हैं? वासा डिफरेंशिया में भरे हुए हैं स्पर्म। वासा डिफरेंशिया में क्या भरे हुए हैं बच्चों? स्पर्म। सेमाइनल डक्ट में क्या भरा हुआ है? सेमाइनल डक्ट में भरा हुआ है सेमाइनल फ्लूइड, ओके। सेमाइनल डक्ट में भरा हुआ है सेमाइनल फ्लूइड, डन। सेमाइनल डक्ट में भरा हुआ है सेमाइनल फ्लूइड, ठीक। और इजैकुलेटरी डक्ट में क्या क्या भरा हुआ है? अब इजैकुलेटरी डक्ट में सेमाइनल फ्लूइड भी भरा हुआ है और ह्यूमन बॉडी, मेल बॉडी के स्पर्म भी भरे हुए हैं, दोनों चीजें। तो इजैकुलेटरी डक्ट में क्या क्या होता है? इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म होते हैं और होता है सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड कहाँ से आया? सेमाइनल वेजाइकल से, ओके। ये बात आपको समझ में आई? ये डायग्राम आपको कॉपी में ड्रॉ करना है, ठीक है। जो नहीं समझ में आए 2-3 बार वीडियो फिर से देखना है। तो हमारे पास एक पेयर सेमाइनल ग्लैंड है, सेमाइनल वेजाइकल है, जो आपका वासा डिफरेंशिया है उसके आजू बाजू प्रेजेंट होती है। अल्टीमेटली वासा डिफरेंशिया और सेमाइनल डक्ट ये दोनों मिलकर बनाती हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो सेमाइनल डक्ट होती है, ये सेमाइनल वेजाइकल होता है, सेमाइनल फ्लूइड निकालता है। इसका मतलब ये कि जो इजैकुलेटरी डक्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी, उसमें आपका स्पर्म भी है और सेमाइनल फ्लूइड भी है। ये चीज आपको याद रखना है। हाँ मैडम इतनी बात तो समझ में आ गई हमें। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेमाइनल फ्लूइड की जरूरत क्या है। देखो
जब स्पर्म जो है जब वो फीमेल बॉडी में डिपॉजिट होता है, जब कॉपुलेशन के दौरान उसे फीमेल बॉडी में निकाला जाता है, तो सिर्फ उसमें स्पर्म नहीं होता है बच्चों, उसमें सेमाइनल फ्लूइड भी होता है। सेमाइनल फ्लूइड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, शुगर होता है, अमाइनो एसिड होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये क्या करता है, ये स्पर्म को कंटिन्यूसली मोटिलिटी देता है कि तुम जाओ जो है बहुत तेजी से भागो और जाके ओवा तक जो है सो पेनिट्रेट कर दो। तो इतना एनर्जी कैसे मिले, स्पर्म के पास थोड़ी है, वो तो एक बहुत ही छोटी सेल है, तो ये चीज याद रखना। तो ये पूरी एनर्जी कौन दे रहा है, सेमाइनल वेजाइकल का सेमाइनल फ्लूइड। समझ में आई बात। तो जो आपका इजैकुलेशन प्रोसेस के दौरान जो चीज बाहर निकलती है वो है सीमेन। सीमेन में स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड इक्वल्स टू सीमेन। तो ये याद रखिएगा कि इजैकुलेशन प्रोसेस से मेल की बॉडी से जो बाहर निकलता है वो होता है सीमेन। सीमेन में स्पर्म होते हैं और सेमाइनल फ्लूइड होता है। सेमाइनल फ्लूइड कहां से आया ये मैंने आपको बता दिया। ओके, ठीक है। तो याद रखिए, each sperm duct has the seminal vesicle of its side secreting fluid into the common ejaculatory duct. तो वासा डिफरेंशिया ने ejaculatory duct को क्या दिया, स्पर्म, और सेमाइनल डक्ट ने क्या दिया, सेमाइनल फ्लूइड। किसको दिया, ejaculatory duct को। What is ejaculatory duct? It is a combination of vasa differentia and the seminal duct. अब ejaculatory duct में दोनों चीज है, आपका सेमाइनल फ्लूइड भी और स्पर्म भी है, इन दोनों को एक साथ आप कहते हैं सीमेन। तो देख लीजिए, ये लास्ट लाइन भी वही लिखी है जो मैंने आपको समझाया ना, वही लिखा भी हुआ है कि दिस इज अ फ्लूइड अलोंग विद द स्पर्म, इट इज कॉल्ड एज सीमेन, इट इज अ मिल्की फ्लूइड। तो इजैकुलेशन प्रोसेस के दौरान मेल बॉडी में जो बाहर आता है वो होता है सीमेन। ठीक है, सीमेन इज द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेजाइकल एंड फ्रॉम द वासा डिफरेंशिया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैंने आपको जितना आसान करके बता सकती थी उतना मैंने बताया। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो आप तो पहली ग्लैंड आपको समझ में आई, सेमाइनल वेजाइकल क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होती है। क्या निकालती है, सेमाइनल फ्लूइड निकालती है। किससे निकालती है, सेमाइनल डक्ट से। ये डक्ट किससे ज्वाइन होती है, वासा डिफरेंशिया से। दोनों डक्ट ज्वाइन होकर, वासा डिफरेंशिया और सेमाइनल डक्ट ज्वाइन होकर क्या बनाती है, इजैकुलेटरी। ओके, डन। चलो नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है, नेक्स्ट ग्लैंड है। चलो इसको मिटा दें, ये तो बड़ा ही, अब तो ऐसा लग रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड में ये कचरा क्या भरा हुआ है। चलो मिटाते हैं। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए, आपको बताया मैंने, इजैकुलेटरी डक्ट जो आ रही है उसी से क्या जुड़ी होती है नीचे की ओर, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसी इजैकुलेटरी डक्ट में क्या क्या भरा है बेटा, स्पर्म भी भरा है। इसी इजैकुलेटरी डक्ट में क्या भरा है, आपका सेमाइनल फ्लूइड भी भरा, और इसी डक्ट में क्या भरा हुआ है नीचे की ओर, देखो आप लास्ट डायग्राम में मैंने आपको दिखाया भी था, ब्राउन कलर की प्रोस्टेट ग्लैंड भी जुड़ी होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, देखो इट इज द बाइलोब्ड ग्लैंड, देखो ऐसी बनी हुई थी ब्राउन कलर की। इट इज द बाइलोब्ड ग्लैंड, कहां पर होती है, नियर द ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा। मैं आपको दिखाती हूं कहां पर है। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये भी अपना सिक्रीशन यूरिथ्रा को देती है, और ये एल्केलाइन होती है, मतलब सीमेन के साथ मिक्स होकर ये एल्केलाइन बनाती है। चलो डायग्राम में देखें कैसा है, बायो पढ़ रहे हो ना, तो डायग्राम से जी नहीं चुराना अपने को। तो देखो इजैकुलेटरी डक्ट आ रही है, इससे क्या जुड़ गई आपकी, देखो बाइलोब, एक लोब ये है, एक लोब ये है, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन किसको दे देती है, इजैकुलेटरी डक्ट को, ताकि सीमेन कैसा हो जाए, एल्केलाइन। कैसा हो जाए, एल्केलाइन। अब मैडम एल्केलाइन क्या है, भाई केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ा करो। एल्केलाइन मतलब पीएच 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, ठीक है। अब पीएच क्या होता है वो आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो भी अपना सिक्रीशन जो है किसको दे देती है, वो अपना सिक्रीशन दे देती है किसको, इजैकुलेटरी डक्ट को। अब इजैकुलेटरी डक्ट में बेटा तीन चीजें हैं, एक है सेमाइनल फ्लूइड, एक है स्पर्म, और तीसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन। प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन को एल्केलाइन बनाने का काम करती है। ठीक है, नाउ जो लास्ट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड, जो कि डायग्राम में मे भी नहीं बनी हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है वो ध्यान से समझिए। इसका इजैकुलेटरी डक्ट से कोई लेना देना नहीं है। प्रोस्टेट तो आपने देखा कि इजैकुलेटरी डक्ट में ही अपना सिक्रीशन देती है, पर काउपर ग्लैंड जो होती है वो मेल यूरिथ्रा में इंडिविजुअली प्रेजेंट होती है, उससे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो अभी भी अपना लेक्चर बढ़िया देखने में लगे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि आज कितनी गर्मी है, उनको कोई मतलब नहीं कि आज कितनी ठंडी है, वो बस पढ़ने में लगे हुए हैं। वैसे ही काउपर ग्लैंड भी होती है, ये मेल यूरिथ्रा में पाई जाती है और अकेले प्रेजेंट होती है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट वाइटिश फ्लूइड निकालती है बच्चों, जो ड्यूरिंग द कॉपुलेशन जो सेक्सुअल मूवमेंट होता है उसे आसान बना देता है।
ताकि किसी भी प्रकार का कोई डैमेज दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स को ना हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दे आर पेयर ऑफ स्मॉल ओवॉइड ग्लैंड, ओवा शेप की होती है। ये एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड निकालती है। तो जब यूरिथ्रा को इजैकुलेशन करना, इजैकुलेशन वो प्रोसेस होता है जिससे सीमेन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इजैकुलेशन होने वाला होता है या फिर मेल यूरिथ्रा जो है वो इट गेट इंटर्ड इनटू द फीमेल वेजिना, तो इसमें एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड निकालता है ताकि जो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो सके, ठीक है। इट्स दिस सिक्रीशन ऑफ दोज ग्लैंड मेक द स्लगिश स्पर्म मोर एक्टिव एंड हेल्प द पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू द डक्ट सिस्टम एंड देन इन द इजैकुलेशन। इसका मतलब ये है कि द सिक्रीशन ऑफ दोज ग्लैंड मेक द स्लगिश स्पर्म मोर एक्टिव। इस लाइन का मतलब ये है कि इसके सिक्रीशन से जो स्पर्म ढीले ढाले हैं ना, उन्हें भी एक्टिविटी मिलती, वो भी तेज होने लगते हैं। और इसकी हेल्प से स्पर्म को एक पैसेज मिलता है, क्योंकि ल्यूब्रिकेशन होने लगता है, पूरा जो फीमेल का पैसेज है वो ल्यूब्रिकेटेड हो जाता है इसके सिक्रीशन से, तो आसानी से स्पर्म मूव करके फीमेल बॉडी में ऊपर की ओर जाने लगते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगी इसके लिए कि ये मेल यूरिथ्रा, मेल पेनिस में पाई जाने वाली ऐसी ग्लैंड है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये एक फ्लूइड निकालती है जो पैसेज को ल्यूब्रिकेटिंग बना देता है। पैसेज को, किसका पैसेज? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैसेज ल्यूब्रिकेटिंग बना देता है, स्मूथ बना देता है, ताकि जो स्पर्म एक्टिव नहीं है वो भी आसानी से ल्यूब्रिकेट होकर, फिसल कर ल्यूब्रिकेट होकर आसानी से फीमेल बॉडी में ऊपर की ओर जा सके, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपके लिए डायग्राम इसलिए लगाया है ताकि जो चीज मैंने आपको समझाई एक्चुअली आप उसकी पोजीशन समझ सके, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो बिल्कुल आ जाइए इधर। तो ये है आपकी सेमेनिफेरस, सब कुछ बना है इसमें, ध्यान से देखिए। येलो येलो क्या है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। पर ये किसके अंदर है? कंपार्टमेंट के अंदर है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेमेनिफेरस लोब्यूल। उसके बाद ध्यान से देखिए, ऑरेंज ऑरेंज कलर की, आई होप कि आपको दिख रहा है, ये ऑरेंज ऑरेंज कलर की ऊपर 10 से 12 निकल रही हैं, इन्हें आप कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में खुलती हैं, इसे आप कहते हैं एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस से देखो ये ऑफ वाइट कलर की बाहर निकल रही है, इसे आप कहते हैं वासा डिफरेंशिया। क्या कहते हैं? वासा डिफरेंशिया। ध्यान से देखो, वासा डिफरेंशिया जो है, इधर आ जाइए आप लोग, ये ब्लैडर है आपका, ठीक है। दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, U.B। अरे शॉर्ट फॉर्म का जमाना है भाई, ठीक। तो ये आपकी वासा डिफरेंशिया गई, देखो ऊपर से घूमते हुए आ गई, ठीक है। इस चमत्कारी बोर्ड में बहुत बढ़िया दिखता है। तो ये गई इजैकुलेटरी डक्ट, वासा डिफरेंशिया देखो गई ऊपर से यूरिनरी ब्लैडर से घूमकर आ गई, यहां आ गई। अब ये देखो सेमिनल वेसिकल बना हुआ है, ये आ रही है। अब इसको मैं ब्लू कलर से, क्योंकि लाल लाल बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी ब्लू कलर से आ रही है वासा डिफरेंशिया, और इधर से देखो सेमिनल वेसिकल। दोनों आपस में जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? हाँ जुड़ गई। क्या बनाई? इजैकुलेटरी डक्ट। और इसी के साथ क्या जुड़ी हुई है? प्रोस्टेट ग्लैंड। एक लोब इसका ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो सेमिनल वेसिकल है इधर से स्पर्म आ रहे हैं, और बीच में क्या जुड़ गया? बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड भी जुड़ गई। हाँ मैडम जुड़ तो गई। उसके बाद देखो, ध्यान से देखो, दोनों का कॉम्बिनेशन होकर क्या निकला? इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट विल ओपन इनटू द मेल यूरिथ्रा, ओके। और इसी डक्ट में क्या निकल जाता है? इसी डक्ट में निकल जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स काम करती हैं। सो हाउ मेनी ग्लैंड्स वी हैव बच्चों? वी हैव 3 ग्लैंड्स। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, इसको ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना एक फ्लूइड निकाल रही है, ठीक है। वी हैव सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वी हैव काउपर ग्लैंड, ठीक है। व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड? ये यूरिनरी ब्लैडर के पास प्रेजेंट होती है, जो अपना सिक्रीशन जो है मेल यूरिथ्रा या इजैकुलेटरी डक्ट को देती है। व्हाट इज इजैकुलेटरी डक्ट? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेमिनल डक्ट एंड द वासा डिफरेंशिया। इसका व्हाट इज सीमेन? सीमेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड एंड द स्पर्म, ओके। व्हाट इज द रोल ऑफ सीमेन? सीमेन प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, परफेक्ट एनवायरमेंट एंड आयंस मिनरल्स टू द डेवलपिंग स्पर्म, ठीक है। काउपर ग्लैंड का भी आपको रोल समझ में आ गया होगा। आई होप कि इतनी चीज़ें आप समझ में आ गई आपको। प्रोस्टेट ग्लैंड में बार बार बोल रही हूँ, ये बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, यूरिथ्रा के पास प्रेजेंट होती है, और अपना सिक्रीशन जो है कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करती है इजैकुलेटरी डक्ट को। इजैकुलेटरी डक्ट जब इजैकुलेशन से प्रोसेस से बाहर निकलती है या इजैकुलेशन करती है, तो उससे प्रोस्टेट ग्लैंड का भी फ्लूइड बाहर निकलता है।
इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। इसको आप बार बार देखिएगा, तब तक हम इस चीज़ को और पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ मैं मिलूंगी, तब तक आपका मेल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और जिन बच्चों को ये शिकायत है कि लाइव प्रोसेस जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, तो उनकी शिकायत भी मैं दूर करूंगी। तो बिल्कुल खफा होने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें सॉल्व करवाऊंगी। तब तक इसको पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।